नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ये एसएससी जीडी, ओपी पुलिस और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। तो भारत का प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। ये ऋग्वेद हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। उसके बाद से कह रहा है कि सब सबसे बाद का वेद कौन सा है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये अथर्ववेद हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस वेद में संगीत का वर्णन किया जाता है। तो किस वेद में संगीत का वर्णन किया जाता है? तो ये साम वेद में संगीत का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन ये साम वेद हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ऋग्वेद की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये वेद व्यास के द्वारा किया गया है ऋग्वेद की रचना। उसके बाद से कह रहा है कि श्रीमद् भगवत की रचना किस भाषा में की गई। तो श्रीमद् भगवत की रचना किस भाषा में की गई? तो ये संस्कृत भाषा में किया गया है। ऑप्शन ये संस्कृत भाषा हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है। तो संस्कृत भाषा में किया गया है। किस में किया गया है? तो ये संस्कृत भाषा में किया गया है रामायण की रचना। उसके बाद से कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो महाभारत की रचना ये संस्कृत भाषा में किया गया है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसके द्वारा की गई है। तो श्रीमद् भगवत की रचना ये वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ये वेद व्यास हो जाएंगे। ये वेद व्यास हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ये वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। रामायण की रचना किसके द्वारा? तो ये वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा। उसके बाद से कह रहा है महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है। तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अब ये क्या हो जाएगा? ये वेद व्यास के द्वारा किया गया है महाभारत की रचना। उसके बाद से कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ये तुलसीदास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये तुलसीदास के द्वारा किया गया है रामचरितमानस की रचना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। उसके बाद से कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो ये मत्स्य पुराण जो है ना, ये सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ये मत्स्य पुराण हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तीन नर्मदा घाटी में मिला है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बार बार आ रहा है, तो ये नर्मदा घाटी पर हुआ है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये नवपाषाण काल हो जाएगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले की गई है। तो कौन सी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है। तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। किसका?
तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ये आनागार। आनागार क्या हो जाएगा? ये आनागार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है ये धोलावीरा? तो धोलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयनी जो थे ना, ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ये कौन? उदयनी, ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, उदयनी। उसके बाद से कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जमाली हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण ये अशोक कराए थे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये कृषि हो जाएगा, कृषि। उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो ये शहरी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये शहरी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो ये शहरी थे, हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद से कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गुजरात के हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो ये गुजरात के हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो ये लोथल है। ये कौन सा है? ये लोथल है। उसके बाद से कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरानी शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा वाला सबसे पुराना हो जाएगा। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या ये 4 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वेदों की संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये मनु क्या थे? प्रथम विधि निर्माता थे ये मनु। उसके बाद से कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अलोक कणद ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। ये कौन है? तो अलोक कणद। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन बार बार आ रहा है। कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचलित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? गौतम बुद्ध। उसके बाद से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि। कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन था? तो ये सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि के द्वारा था सांख्य दर्शन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो ये सांख्य है। सांख्य है। उसके बाद से क्या प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्यायी के रचनाकार ये पाणिनि है। तो ये पाणिनि हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि प्राचीनतम मनुस्मृति कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? ये मनुस्मृति है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किए थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे? तो गायत्री मंत्र की रचना ये 1 मिनट 1 मिनट। कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किए थे। यहाँ तक हो गया था, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। कह रहा है कि जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24। ये जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 आप ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का। त्रिपिटक ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के लिए। कह रहा है कि बुद्ध ने किस धर्म पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? ये बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो ये कुशीनारा। ये क्या हो जाएगा? ये कुशीनारा से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये पाली भाषा में किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो ये त्रिशला। जो त्रिशला थी ना, ये महावीर की माता थी। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कह रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? जो नालंदा है ना, नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुआ था महावीर का। उसके बाद से कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये उपदेश वह सारनाथ में दिए थे। ये कहाँ दिए थे? तो ये अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। एक मिनट रुके रहिए, थोड़ा क्वेश्चन को हम आ गया। हाँ, आ गया। यहीं पर थे हम लोग, यहीं पर थे। कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा में। और बौद्ध 47 नंबर, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। यहाँ तक। महावीर की माता कौन थी? तो ये त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम लोग थे। और अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? तो महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ। उसके बाद से हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसके बाद से कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, ये बौद्ध धर्म उनकी माँ थी। ये क्या हो जाएगा? ये महाप्रजापति गौतमी। और बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया हम लोग जानते हैं कि बोध गया ये बिहार में स्थित है। बोध गया बिहार में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ये बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्मों का ग्रंथ जातक हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग कह रहा है कि 55 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, ये गया। उसके बाद से कह रहे हैं कि बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक क्या था?
तो बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ये घोड़ा था, घोड़ा। महावीर, महावीर का मूल नाम क्या है? महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान, ये महावीर का मूल नाम है। उसके बाद से कह रहा है कि किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहते हैं। दिलवाड़ा के जिन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकियों ने करवाए थे। ये दिलवाड़ा के जिन मंदिरों का निर्माण ये सोलंकियों ने क्या किए थे? तो ये सोलंकियों ने करवाए थे। और कह रहा है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी ने कहे थे, ये महावीर स्वामी कहे थे। उसके बाद से कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ये कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में स्थित है। कहाँ है ये? सांची में। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार कौन सा है? तो ये नालंदा सबसे सॉरी नालंदा सबसे प्राचीनतम वेद है। कह रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र हुआ था। ये पाटलिपुत्र, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र हुआ था। कह रहा है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरा पूछ रहा है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बल्भी हुआ था, बल्भी। उसके बाद से कह रहा है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु। जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु है। ये कौन है? भद्रबाहु। उसके बाद से कह रहा है कि बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है? तो ये अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार, जिसको हम लोग बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अश्वघोष है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ये अलार कलाम, ये गौतम बुद्ध का गुरु था, अलार कलाम। उसके बाद से कह रहा है कि अलार कलाम ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो ये विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये चाणक्य का अन्य नाम है। उसके बाद से कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। उसके बाद से कह रहे हैं कौटिल्य चाणक्य, जिनको चाणक्य कहते हैं, वह किसके प्रधानमंत्री था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उनके पुत्र का नाम एक महेंद्र था, एक कुणाल था। तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल को चुना गया। ये कुणाल हो जाएगा, ये कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो ये विशाखा दत्त। ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये विशाखा दत्त है। और अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? ये चंद्रगुप्त। ये कौन हो जाएंगे? ये चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र का लेखक किसका सम्मिलकर? तो अर्थशास्त्र के लेखक ये जो चाणक्य हैं। और चाणक्य किसके समकालीन में रहते थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन में रहते थे, उसी के समय में रहते थे। उसके बाद से कह रहा है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? तो ये प्राकृत भाषा है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक क्या किए थे? ये सांची के स्तूप बनवाए थे। उसके बाद से कह रहे हैं कि
मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना ये स्तंभ है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। और प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल थे। ये कौन थे? तो ये खारवेल थे। उसके बाद से कह रहे हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त क्या थे? ये श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है। ये गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल है। और फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन के निवासी थे। उसके बाद से कह रहा है कि ये मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कौन सी है? तो ये गुप्त काल है। ये कौन सा है? तो ये गुप्त काल हो जाएगा। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया था। उसके बाद से कह रहा है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो जो हेन सांग है ना, तो उनको कहा जाता है। ये हेन सांग को कहा जाता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये मेगास्थनीज ये ने किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक ये नारायण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये नारायण हो जाएंगे। ये हितोपदेश के लेखक। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के रचना किए थे। और विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 58 BC में हुआ था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी ही हो जाएगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ये गेहूँ और जौ को माना जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो जौ और दोनों दिया है, जौ और गेहूँ। कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस क्या कहते हैं? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे ये हेरोडोटस। उसके बाद से इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से संबंधित है। उसके बाद से ये किससे संबंधित है? तो ये हेरोडोटस से संबंधित है। कह रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा के गुफाओं का निर्माण कराए थे। राष्ट्रकूट। कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण ने क्या किए थे? ये कृष्ण ने करवाए थे। गुप्त समाज के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ये गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। उसके बाद से कह रहा है ये श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद से कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे?
जो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे, तो ये श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। उसके बाद से कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, आप ये जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईस्वी पूर्व में ये पराजित किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया। उसके बाद से कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ये बिंदुसार, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग युद्ध हुआ। उसके बाद से कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक होता है ना, ये अशोक। उसके बाद किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई है? तो ये गुप्त शासन के। उसके बाद से लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हुए मध्य इतिहास मध्यकालीन भारत, हिस्टोरिकल डिबर मेडिवल इंडिया। उसके बाद से कह रहा है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसी अरब वासियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे। कह रहा है कि पृथ्वी राजरसों के लेखक कौन है? ये चंद्रबरदाई। और ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा श्रीलंका में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। सॉरी कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। उसके बाद से कह रहा है कि रामचरित्र की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ये रामचरित्र की रचना किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य भारत का महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? महाभारत को भारत बेड़वा नाम से तमिल में अभी उसका अनुवाद किसने किया था? तो पेरून देव नार ने किए थे। किसने किए थे? पेरून देव व नार ने किए थे। और दिल्ली को किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बताए थे। मोहम्मद बिन ये तुगलक बताए थे। उसके बाद से कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आए थे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो ये मोरक्को से आए थे। ये मोरक्को से आए थे। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से इब्न बतूता। उसके बाद से कह रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। उसके बाद से का 122 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। कह रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक।
और कह रहा है कि कुतुब कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाए थे। ये इल्तुतमिश करवाए थे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद से कह रहा है कि मोहम्मद मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो ये कम से कम 17 बार आक्रमण किए थे मोहम्मद। उसके बाद से कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। उसके बाद से कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो। ये तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो तुगलकनामा का। उसके बाद से 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है।